अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाअल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो फिजिक्स की न्यू बुक है फेडरल बोर्ड में नेशनल बुक फाउंडेशन की, इसका यूनिट 20 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसकी जो एक्सरसाइज है इसके MCQs कंस्ट्रक्टेड और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस आउट करेंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस या नोट्स की जरूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। तो आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में पहले जो MCQs हैं, चूज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद द ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू पेनिट्रेट मैटर। ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की निशानदेही करें जिसमें मटेरियल में सलाहियत करने यानी घुसने की ना, पेनिट्रेट करने की सबसे ज्यादा सलाहियत हो। तो यहाँ पे गामा रेज, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। इसकी जो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, गामा रेज हैव द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी, दिस अलाउज देम टू पास थ्रू मोस्ट मटेरियल्स इजीली कंपेयर्ड टू अदर वेव्स। तो गामा रेज की फ्रीक्वेंसी और जो एनर्जी है, तवानाई, सबसे ज्यादा होती है। ये इन्हें दूसरी वेव्स के मुकाबले में ज्यादातर मटेरियल से आसानी से गुजरने के लिए अलाउ करती है, इजाजत देती है। सेकंड स्टेटमेंट जो है, विच टाइप ऑफ रेडिएशन प्राइमरली कैरीज हीट एनर्जी, तो किस किस्म की जो रेडिएशन है तापकारी बुनियादी तौर पर हरारती तवानाई यानी हीट एनर्जी ले जाती है। तो यहाँ पे इंफ्रारेड, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। इंफ्रारेड radiation is emitted by warm objects. Its absorption by materials causes their molecules to vibrate more, leading to an increase in temperature. तो इंफ्रारेड जो है रेडिएशन, ये गर्म अशिया जो होती है ना, वहां से खारिज होती है। मटेरियल के जरिए ना इसका जज़ब होना इनके मॉलिक्यूल्स के ज्यादा जो वाइब्रेशंस है थरथराहट का बायस बनता है, जिससे टेम्परेचर में इजाफा होता है। थर्ड स्टेटमेंट जो है, द वेव लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर इज कॉरस्पॉन्डिंग टू स्पेक्ट्रम ऑफ 10 सेंटीमीटर की जो वेव है उसकी वेव लेंथ किस स्पेक्ट्रम के मुताबिक है। यहाँ पे माइक्रोवेव, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। माइक्रोवेव्स हैव वेवलेंथ्स रेंजिंग फ्रॉम 1 मिलीमीटर to about 1 meter. Therefore, a 10 centimeter wavelength falls within the microwave region. तो माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ 1 मिलीमीटर से लेकर ना तकरीबन 1 मीटर तक होती है, इसलिए 10 सेंटीमीटर की वेवलेंथ माइक्रोवेव के जो रेंज है ना उसमें आती है। फोर्थ स्टेटमेंट जो है, द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स और क्रैक्स इन सॉलिड स्ट्रक्चर कैन बी इन्वेस्टिगेटेड बाय। तो ठोस चीजें जो है ना सॉलिड, उनकी एटॉमिक साख जो होती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर या उनका जो ढांचा है, उसमें जो क्रैक्स होते हैं, दरारें, उसकी जांच पड़ताल के लिए ना किस जरिए को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सरेज, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। एक्सरेज हैव वेवलेंथ्स कंपेरेबल टू एटॉमिक स्पेसिंग, दिस अलाउज देम टू डिफ्रैक्ट थ्रू क्रिस्टल्स एंड रिवील एटॉमिक स्ट्रक्चर्स और इंटरनल क्रैक्स। तो एक्सरेज की वेवलेंथ एटॉमिक फासलों के बराबर होती है एटॉमिक स्पेसिस के बीच में ना, तो ये इन्हीं क्रिस्टल के जरिए मोड़ने और एटॉमिक साख जो स्ट्रक्चर है ना उसके अंदर जो दरारें होती हैं, क्रैक्स को जाहिर करने के लिए ना अलाउ करती है। फिफ्थ स्टेटमेंट जो है, विच वेव आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग मसल एचेस इन फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी में पट्टों के दर्द के इलाज के लिए कौन सी वेव्स इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ पे इंफ्रारेड वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। इंफ्रारेड रेडिएशन पेनिट्रेट्स द स्किन एंड वार्म्थ द टिश्यूज, this helps in improving blood circulation and relieving muscle tension and pain. इंफ्रारेड जो रेडिएशन है ये स्किन में ना सलाहियत कर जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है और टिश्यूज को वार्म अप कर देती है, जिससे जो ब्लड है ना, खून, उसकी जो सर्कुलेशन है वो बेहतर हो जाती है और पट्टों के तनाव और दर्द को दूर करने में मदद देती है। सिक्स स्टेटमेंट जो है, एक्सरेज हैव अ हायर एनर्जी देन विजिबल लाइट बिकॉज ऑफ इट्स। तो एक्सरेज की जो तवानाई है एनर्जी, ये विजिबल लाइट से ज्यादा होती है। इसकी वजह क्या है। तो यहाँ पे शॉर्टर वेवलेंथ, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ सिंस एक्सरेज हैव मच शॉर्टर वेवलेंथ्स देन विजिबल लाइट, दे कैरी सिग्निफिकेंटली हायर एनर्जी पर फोटोन। एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होती है, क्योंकि एक्सरेज की वेवलेंथ जो मरई वाली रोशनी से ना बहुत कम है, इसलिए पर फोटोन नुमाया तौर पर ज्यादा तवानाई इनमें होती है। सेवंथ स्टेटमेंट जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट इज में से ना किसकी मूवमेंट की वजह से पैदा होती हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स, ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं इनके अंदर एक्सेलरेशन जो है उसकी वजह से, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी,
and accelerating electric charge creates varying electric and magnetic fields. These fields propagate through space as electromagnetic waves. मैक्सवेल की जो थ्योरी है उसके मुताबिक एक एक्सेलरेटिंग पजीर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस करता है। ये फील्ड्स स्पेस में ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के तौर पर फैलती हैं। 8th स्टेटमेंट जो है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 2 multiply 10 raised to the power 18 हर्ट्ज, to which spectrum it belongs to। तो अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी 2 multiply 10 raised to the power 18 हर्ट्ज है तो इसका ताल्लुक किस स्पेक्ट्रम से है? तो यहाँ पे एक्स रेज ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। द फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर एक्स रेज इज जनरली बिटवीन 3 multiply 10 raised to the power 16 hertz and 3 multiply 10 raised to the power 19 hertz. Thus 2 multiply 10 raised to the power 18 hertz belongs to the X-ray spectrum. X-rays की फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है ये आमतौर पर 3 multiply 10 raised to the power 16 hertz और 3 multiply 10 raised to the power 19 hertz के दरमियान होती है। तो लिहाजा ये जो 2 multiply 10 raised to the power 18 hertz X-ray स्पेक्ट्रम से ताल्लुक रखती है। 9th स्टेटमेंट जो है, लाइट विद लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन विजिबल स्पेक्ट्रम इज, जो रोशनी है विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे तवील वेवलेंथ वाली कौन सी है ना? तो यहाँ पे रेड जो है ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। इन द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम कलर्स रेंज फ्रॉम वायलेट टू रेड। रेड लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ व्हाइल वायलेट लाइट हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ये जो मराई रोशनी है विजिबल लाइट, इसके स्पेक्ट्रम में रंग जो होते हैं ना बनफशी से सुर्ख तक होते हैं। सुर्ख रोशनी की वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है ना, सबसे लॉन्ग होती है, जबकि ये दूसरी जो है वायलेट वाली बनफशी रोशनी की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है। 10th स्टेटमेंट जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिबिट पार्टिकल लाइक बिहेवियर इन क्वांटम मैकेनिक्स। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड। क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पार्टिकल जैसा जो है बिहेवियर जाहिर करती हैं। इन पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे फोटोन जो है ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। In quantum mechanics, electromagnetic radiation is quantized into discrete packets of energy. These packets are called photons which behave like particles. तो क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं उनकी रेडिएशन को एनर्जी के अलग अलग पैकेटों में ना तकसीम किया जाता है। इन पैकेटों को ना फोटोन कहा जाता है जो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं। 11th स्टेटमेंट जो है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन इट्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी है उसका बराह रास्त ना डायरेक्टली इन्हिसार इस पर होता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी E इज इक्वल टू HF। हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स कैरी मोर एनर्जी देन लो फ्रीक्वेंसी वेव्स। तो एक फोटोन की जो एनर्जी है तवानाई बराह रास्त डायरेक्टली इसकी फ्रीक्वेंसी के मुतनासिब E इज इक्वल टू HF होती है। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स कम फ्रीक्वेंसी वाली वेव से ज्यादा तवानाई जो है एनर्जी रखती है। 12th स्टेटमेंट जो है, व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम इनटू अदर मीडियम व्हिच क्वांटिटी डज नॉट चेंज। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो कौन सी क्वांटिटी तब्दील नहीं होती? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। व्हेन अ वेव मूव्स बिटवीन मीडिया इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ चेंज, हाउएवर its frequency remains constant because it depends solely on the source। तो जब एक वेव मुख्तलिफ मीडियम के दरमियान मूवमेंट करती है तो इसकी जो रफ्तार है स्पीड और वेवलेंथ बदल जाती है, ताहम इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती क्योंकि ये सिर्फ सोर्स पर मुनहसर होती है, जिसके थ्रू ये प्रोड्यूस हुई है ना, ये उस पर डिपेंड करती है। 13th स्टेटमेंट जो है, ऑन having the area of a totally reflecting surface the radiation pressure will। तो मुकम्मल तौर पर रिफ्लेक्ट होने वाली या करने वाली जो सरफेस है उसके एरिया को ना निस्फ करने पर जो रेडिएशन प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे रिमेन द सेम, वैसा ही रहेगा। ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। रेडिएशन प्रेशर डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड नॉट द टोटल सरफेस एरिया, देयरफॉर चेंजिंग द एरिया डज नॉट अफेक्ट द प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर रोशनी की शिद्दत जो होती है ना, इंटेंसिटी, उस पर मुनहसिर होता है, ना कि टोटल सरफेस एरिया पर। इसलिए एरिया के तब्दील होने से प्रेशर पर कोई असर नहीं पड़ता। 14th स्टेटमेंट जो है, सोलर सेल्स आर प्रेफर्ड फॉर डीप स्पेस मिशंस बिकॉज दे रिक्वायर। डीप स्पेस मिशंस में सोलर सेल्स को ना तरजीह दी जाती है क्योंकि इन्हें जरूरत होती है। तो यहाँ पे नो फ्यूल, कोई ईंधन नहीं, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। सोलर सेल्स यूज मोमेंटम ऑफ फोटोन्स फ्रॉम द सन टू प्रोपेल spacecraft. This eliminates the need to carry heavy chemical fuels. Solar cells जो spaceships हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए ना
सूरज के जो फोटॉन्स का मोमेंटम इस्तेमाल करते हैं, इससे जो क्या होगा, ये जो केमिकल ईंधन है, फ्यूल, वो ले जाने की जरूरत खत्म हो जाती है। 15th स्टेटमेंट जो है, विच ऑफ दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज द लीस्ट मोमेंटम। तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से किसका मोमेंटम सबसे कम है। यहाँ पे रेडियो वेव्स, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, P is equal to HF by C. Since radio waves have the lowest frequencies, they possess द लीस्ट मोमेंटम पर फोटोन। मोमेंटम जो है ये डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी के मुतासिब होता है, P is equal to HF by C। चूंकि रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, इसलिए इनका पर फोटोन मोमेंटम सबसे कम होता है। नेक्स्ट में जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं, फॉलो द डायरेक्शंस टू रिस्पॉन्ड द फॉलोइंग क्वेश्चंस, टेक सम कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर from your chemistry lab and fill the solution in some transmitter beaker. Assemble the beaker between a light source S and slit C as shown in the figure and illuminate the beaker from one side with white light. तो अपनी केमिस्ट्री लैब से ना सल्फर का कुछ कोलोइडल महलूल जो है ना सोल्यूशन, वो लेना है और इससे ना एक शफाफ जो बीकर है उससे भर लेना है। तो बीकर को लाइट सोर्स S और स्लिट C के दरमियान जोड़ें, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, और बेकर को एक तरफ से ना सफेद रोशनी जो है, व्हाइट लाइट, उससे रोशन करें। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन 1 है, व्हाट कलर ऑफ द सोल्यूशन अपीयर्स इफ सीन फ्रॉम अबव, व्हाई। तो अगर ऊपर से देखा जाए तो सोल्यूशन का रंग कैसा नजर आता है और क्यों, इसका रीजन भी बताना है। द सोल्यूशन अपीयर्स ब्लू व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव। ऊपर से देखने से ना सोल्यूशन का कलर जो है वो ब्लू नजर आएगा, नीला। दिस अकर्स बिकॉज tiny sulfur particles scatter shorter wavelengths like blue and violet more effectively than longer wavelengths। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सल्फर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो लॉन्ग वेवलेंथ के मुकाबले में छोटी वेवलेंथ जैसे ब्लू और बनफशी को ना ज्यादा मुअस्सर तरीके से फैलाते हैं, यानी वायलेट को और ब्लू को। कॉन्सिक्वेंटली यू प्राइमरली सी द स्कैटर ब्लू लाइट। तो नतीजे के तौर पे आपको ना ये जो बुनियादी तौर पर स्कैटर हुई ना फैली हुई नीली रोशनी नजर आती है। सेकंड क्वेश्चन जो है, व्हाट कलर स्पॉट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन NM आफ्टर द लाइट पासिस थ्रू द होल बीकर। तो पूरे बेकर से रोशनी गुजरने के बाद ये जो स्क्रीन है NM पर कौन से रंग का धब्बा नजर आएगा। A reddish orange spot appears on the screen. स्क्रीन पर सुर्खी माइल नारंगी धब्बा जो है वो नजर आता है। Since blue light is scattered away by sulfur particles, the remaining light passing through the solution is enriched in longer wavelengths. क्योंकि जो सल्फर के पार्टिकल्स ज्यादा नीली रोशनी को फैलाकर निकाल देते हैं, इसलिए सोल्यूशन से गुजरने वाली बकिया रोशनी लंबी वाली वेवलेंथ से भरपूर होती है। This primarily consists of red and orange colors reaching the screen. तो ये बुनियादी तौर पर सुर्ख और नारंगी रंगों पर मुश्तमिल होती है जो स्क्रीन तक पहुंचती है। थर्ड क्वेश्चन जो है, व्हाट फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड इन दिस एक्टिविटी। तो ये जो हमने एक्टिविटी है इसमें किस फिनोमेना का मुशाहिदा किया है, किस अमल का। तो ऑब्जर्व फिनोमेना इज रिले स्कैटरिंग। तो ये जो फिनोमेना है ये रिले स्कैटरिंग है। इट इन्वॉल्व्स द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स मच स्मॉलर देन इट्स वेवलेंथ। तो इसमें रोशनी की वेवलेंथ से बहुत छोटे जो पार्टिकल्स के जरिए लाइट का जो स्कैटर होना ना फैलना वो शामिल है। दिस प्रोसेस एक्सप्लेन्स नेचुरल इवेंट्स लाइक द ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड रेडिश सनसेट्स। तो ये अमल कुदरती वाकया जैसे आसमान का नीला रंग और ये जो गरूब आफ्ताब की ना सुर्खी की वजाहत करता है, यानी जब सनसेट होता है ना उस तरफ उस वक्त जो कलर नजर आता है। शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन जो है, गिव अ शॉर्ट रिस्पांस टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन 1 जो है, अ लीक माइक्रोवेव ओवन इन अ होम कैन सम टाइम कॉज इंटरफेरेंस विद होम्स वाईफाई सिस्टम, व्हाई। तो घर में एक लीक होने वाला माइक्रोवेव ओवन कभी कभार घर के वाईफाई सिस्टम में मुदाखलत का ना बायस बन सकता है, क्यों। शेयर्ड फ्रीक्वेंसी, मुश्तरका जो फ्रीक्वेंसी है, बोथ डिवाइस ऑपरेट ऑन द सेम 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड। तो दोनों जो ये डिवाइसेस हैं एक ही 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करती हैं। सिग्नल ओवरलैप, सिग्नल्स का टकराव, लीक्ड वेव्स फ्रॉम द ओवन मिक्स विद वाईफाई सिग्नल्स, ओवन से खारिज होने वाली जो वेव्स हैं वाईफाई सिग्नल्स के साथ मिल जाती है। कम्युनिकेशन डिसरप्शन, मवासलाती खलल जो है, दिस ओवरलैप स्क्रैम्बल्स डेटा लीडिंग टू स्लो इंटरनेट स्पीड्स। तो ये टकराव डेटा को गड़बड़ कर देता है ना, आपस में मिक्स अप कर देता है, जिससे इंटरनेट की रफ्तार सुस्त हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन जो है, गिव एन एग्जांपल ऑफ एनर्जी कैरिड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए
मुंतकिल होने वाली जो एनर्जी है उसकी एक मिसाल देनी है माइक्रोवेव कुकिंग। माइक्रोवेव से जो कुकिंग है, माइक्रोवेव ट्रांसफर एनर्जी टू वाटर मॉलिक्यूल्स इन फूड। माइक्रोवेव खाने में मौजूद पानी के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मुंतकिल करती है। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, मॉलिक्यूल्स का जो वाइब्रेट करना है, दिस एनर्जी कॉजेज मॉलिक्यूल्स टू वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस हीट। तो ये जो एनर्जी है ये मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट कराती है और उसी से फिर हीट प्रोड्यूस होने का बायस बनती है। थर्मल इफेक्ट, हरारती असर जो है, कॉन्सिक्वेंटली द फूड गेट्स कुक्ड थ्रू दिस इंटरनल हीटिंग। तो नतीजे के तौर पर इसी अंदरूनी जो हरारत है ना, उसके अंदर जो इंटरनल हीटिंग है उसके जरिए खाना जो है वो कुक हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन जो है, योर फ्रेंड सेज दैट more patterns and colors can be seen on the wings of birds if viewed in ultraviolet light. Would you agree with your friend? Explain. तो आपके दोस्त ने कहा है ना कि अगर परिंदों के परों को अल्ट्रावायलेट रोशनी में देखा जाए तो इन पर ज्यादा पैटर्न और रंग देखे जा सकते हैं। क्या आप अपने दोस्त से इत्तफाक करेंगे? तो इसकी वजाहत करनी है। अल्ट्रावायलेट रिफ्लेक्टेंस, इसका जो रिफ्लेक्ट होना है, यस, Many bird feeders reflect ultraviolet light invisible to humans. तो जी हाँ, परिंदों के बहुत से जो पर है ना वो अल्ट्रावायलेट रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं जो इंसानों को नजर नहीं आती। एवियन विजन, परिंदों की जो बसारत है, देखने का जो सिस्टम है इनका, birds have special receptors to perceive these unique ultraviolet colors. परिंदों में इन मुनफरिद अल्ट्रावायलेट रंगों को देखने के लिए ना खास रिसेप्टर होते हैं। हिडन पैटर्न्स, पोशीदा डिजाइन जो है, दिस रिवील्स कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड मैटिंग। तो ये फिर क्या होगा, कम्युनिकेशन और उसके अलावा जो मैटिंग है ना उनके लिए इस्तेमाल होने वाले पेचीदा डिजाइनों को, पैटर्न्स को जाहिर करता है। फोर्थ क्वेश्चन जो है, कैन ह्यूमन बॉडी डिटेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट आर आउटसाइड द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो क्या इंसानी जिस्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं का ये पता लगा सकता है कि जो स्पेक्ट्रम के ना विजिबल हिस्से से बाहर है। सेंसरी लिमिटेशन, हमारी जो हिस्सी हद है ना, आवर आईज कैन सी रेडिएशंस बियॉन्ड द विजिबल लाइट रेंज। हमारी आंखें जो विजिबल लाइट है उसकी हद से बाहर की शुआओं को नहीं देख सकती, उन वेव्स को नहीं देख सकती। इंफ्रारेड सेंसेशन, इंफ्रारेड का एहसास जो है, हाउएवर आवर स्किन डिटेक्ट्स इंफ्रारेड रेडिएशन एज वार्मथ और हीट। ताहम हमारी जो जिल्द है ये इंफ्रारेड वेव्स को, ये जो हीट प्रोड्यूस करती है ना, या फिर एनर्जी के तौर पे, वार्मथ के तौर पे, हीट के तौर पे महसूस करती हैं। अल्ट्रावायलेट डैमेज जो है, इंटेंस अल्ट्रावायलेट रेज कैन आल्सो बी डिटेक्टेड थ्रू स्किन बर्न्स। तो तेज अल्ट्रावायलेट जो वेव्स हैं उनका पता जल्द के जलने से ना लगाया जा सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट करस्पॉन्ड्स टू लाउडनेस इन साउंड। तो रोशनी की कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो आवाज के ऊंचेपन यानी लाउडनेस के मुताबिक है। एम्पलीट्यूड लिंक, एम्पलीट्यूड का ताल्लुक जो है, एम्पलीट्यूड करस्पॉन्ड्स टू ब्राइटनेस इन लाइट एंड लाउडनेस इन साउंड। एम्पलीट्यूड का ताल्लुक रोशनी में चमक और आवाज में ऊंचेपन से है। वेव स्ट्रेंथ, वेव की जो ताकत है, लार्जर एम्पलीट्यूड्स मीन स्ट्रॉन्गर फील्ड्स एंड मोर इंटेंस एनर्जी। तो बड़े एम्पलीट्यूड का मतलब है मजबूत फील्ड और ज्यादा इंटेंस एनर्जी। ह्यूमन रिसेप्शन, इंसानी इदराक जो है, हायर एम्पलीट्यूड लाइट इज रिसीव्ड बाय आवर आईज एज ब्राइटर। तो ज्यादा एम्पलीट्यूड वाली रोशनी को हमारी आंखें ज्यादा चमकदार महसूस करती है। सिक्स क्वेश्चन जो है, सर्टेन ओरिएंटेशंस ऑफ अ टेलीविजन एंटीना गिव बेटर रिसेप्शन देन अदर फॉर अ पार्टिकल स्टेशन एक्सप्लेन। तो टेलीविजन एंटेना की ना खास डायरेक्शंस जो होती हैं, सिमतें, किसी मखसूस स्टेशन यानी चैनल के लिए दूसरों के मुकाबले में बेहतर सिग्नल देती हैं। इसको एक्सप्लेन करना है। वेव पोलराइजेशन, वेव्स की ना जो पोलर होना है। तो रेडियो वेव्स आर पोलराइज्ड मीनिंग दे ऑसिलेट इन स्पेसिफिक डायरेक्शंस। तो रेडियो वेव्स पोलराइज्ड होती हैं यानी वो मखसूस डायरेक्शन में वाइब्रेशन करती हैं। एंटीना अलाइनमेंट, एंटीना की तरतीब जो है, अलाइनमेंट मस्ट मैच द इनकमिंग वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। एंटीना की जो तरतीब है उसकी जो एडजस्टमेंट है, अलाइनमेंट, आने वाली वेव्स के ना इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमत से मुमासिल होती है यानी सेम उसी तरह की होती है। सिग्नल मैक्सिमाइजेशन, सिग्नल में इजाफा जो है, करेक्ट ओरिएंटेशन मैक्सिमाइजेस द करंट इंड्यूस्ड फॉर बेटर रिसेप्शन। दुरुस्त सुमत बेहतर सिग्नल के लिए पैदा होने वाले करंट को ना ज्यादा से ज्यादा बढ़ाती है। सेवंथ क्वेश्चन जो है, why microwaves are used for satellite TV and radio waves are used for terrestrial TV। तो सैटेलाइट टीवी के लिए माइक्रोवेव्स और जो जमीन पे टीवी है ना उनके लिए रेडियो वेव्स क्यों इस्तेमाल की जाती हैं। फोकस्ड ट्रांसमिशन, मरकूज मुंतकिली जो है, माइक्रोवेव्स ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन एंड पेनिट्रेट
द एटमॉस्फेयर इजीली। माइक्रोवेव सीधी लकीरों में ना लाइंस में सफर करती हैं और फिर फिजा में आसानी से सरायत कर जाती हैं। ऑब्स्टिकल डिफ्रैक्शन, रुकावटों से मुड़ना। रेडियो वेव्स हैव लॉन्गर वेवलेंथ्स एंड डिफ्रैक्ट अराउंड बिल्डिंग्स इजीली। रेडियो वेव्स जो हैं इनकी वेवलेंथ बड़ी होती है और वो जो बिल्डिंग वगैरह हैं उनके गिर्द आसानी से डिफ्रैक्ट कर जाती हैं, मतलब मुड़ जाती हैं। ब्रॉडकास्टिंग एफिशिएंसी, नशराती जो अफादियत है, दिस मेक्स रेडियो वेव्स आइडियल फॉर ग्राउंड बेस्ड वाइड एरिया ब्रॉडकास्टिंग। तो ये रेडियो वेव्स को जमीन पर मबनी वसी रकबे की नशरियात के लिए ना मिसाली बनाता है। 8th क्वेश्चन जो है, कैन वी यूज एक्स रेज एंड गामा रेज फॉर ब्रॉडकास्टिंग रेडियो एंड टीवी सिग्नल्स? क्या हम रेडियो और टीवी सिग्नल्स की नशरियात के लिए ना एक्स रेज और गामा रेज इस्तेमाल कर सकते हैं? सेफ्टी हैजर्ड, हिफाजती खसरात जो हैं, नो दीज रेज कैरी आयोनाइजिंग एनर्जी हार्मफुल टू लिविंग टिश्यूज। नहीं, ये जो वेव्स हैं ये आयोनाइजिंग एनर्जी रखती हैं जो जिंदा टिश्यूज के लिए नुकसानदेह हैं। प्रोपेगेशन इश्यूज, फैलाव के जो मसाइल हैं, दे स्कैटर क्विकली इन एयर एंड कैन नॉट ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज। तो ये हवा में तेजी से फैल जाती हैं और तवील फासला तय नहीं कर सकती। प्रैक्टिकल लिमिटेशंस, अमली रुकावटें जो हैं, मॉड्यूलेटिंग सच हाई फ्रिक्वेंसीज फॉर डेटा इज टेक्निकली इम्प्रैक्टिकल। तो डेटा के लिए इतनी ज्यादा फ्रिक्वेंसियों को तब्दील करना फनी तौर पर नाकाबिले अमल है। क्वेश्चन 9 जो है, when you stand outdoors in the sunlight, why can you feel the energy that sunlight carries but not the momentum it carries? तो जब आप बाहर धूप में खड़े होते हैं तो आप धूप में मौजूद जो एनर्जी है ना, तवानाई, उसको क्यों महसूस कर सकते हैं लेकिन इसके मोमेंटम को ना क्यों नहीं महसूस कर सकते? थर्मल एब्जॉर्प्शन, जो उसको हरारत को जज़ब करना है। वी फील एनर्जी एज हीट, वी फील एनर्जी एज हीट when skin absorbs electromagnetic radiation। तो जब जिल्द जो है, स्किन हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जज़ब करती है, एब्जॉर्ब करती है, तो हम एनर्जी को ना हरारत के तौर पर महसूस करते हैं। वीक मोमेंटम, कमजोर मोमेंटम जो है, फोटोन्स हैव एक्सट्रीमली स्मॉल मास मेकिंग देयर फोर्स नेग्लिजिबल। तो फोटोन्स की जो मास है वो बहुत कम होती है जिससे इनकी कुव्वत जो होती है ना, फोर्स, वो ना होने के बराबर होती है। सेंसिटिविटी लिमिट, हसासियत की हद जो है, ह्यूमन स्किन लैक्स द सेंसिटिविटी टू डिटेक्ट सच टाइनी प्रेशर। तो इंसानी स्किन जो है, जिल्द, इसमें इतनी मामूली दबाव को ना, प्रेशर को महसूस करने की हसासियत नहीं होती। 10th क्वेश्चन जो है, अ न्यूज कास्टर इन द स्टूडियो स्पीक्स टू अ रिपोर्टर फ्रॉम सम रिमोट प्लेस, द वॉइस ऑफ रिपोर्टर इज समटाइम्स डिलेड, व्हाट कॉजेज दिस डिले? तो स्टूडियो में एक न्यूज कास्टर किसी दूर दराज जगह से ना मौजूद रिपोर्टर से बात करता है तो रिपोर्टर की आवाज में ना कभी कभी ताखीर, डिले होती है। तो इस डिले की ना वजह क्या है? ट्रैवल डिस्टेंस, ये जो फासला है, डिस्टेंस, सिग्नल्स मस्ट ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स टू सैटेलाइट्स एंड बैक। तो सिग्नल्स को सैटेलाइट तक और वहां से वापस हजारों किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। फाइनाइट स्पीड, इनकी जो स्पीड है ये महदूद होती है। लाइट ट्रैवल्स फास्ट बट लार्ज डिस्टेंस क्रिएट अ नोटिसेबल टाइम लैग। तो रोशनी तेज सफर करती है लेकिन दूर फासले पर वक्त वाज़े ताखीर पैदा करता है, डिले पैदा करता है। डिजिटल प्रोसेसिंग जो है, इनकोडिंग एंड डीकोडिंग डिजिटल सिग्नल्स आल्सो एड्स एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग टाइम। डिजिटल सिग्नल्स की इनकोडिंग और डीकोडिंग भी इजाफी प्रोसेसिंग वक्त लेती है। क्वेश्चन 11 जो है, इज द विजिबल रीजन अ मेजर पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन? क्या विजिबल स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ना एक बड़ा स्पेक्ट्रम है, इसकी वजाहत करनी है। टाइनी सिल्वर ना एक छोटा सा टुकड़ा, नो, विजिबल लाइट इज एक्सट्रीमली स्मॉल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। नहीं, जो विजिबल रोशनी है स्पेक्ट्रम का ना इंतहाई छोटा सा हिस्सा है। परसेंटेज शेयर, इसका जो परसेंटेज है उसमें it makes up to about 0.0035% of the entire range। तो ये जो पूरी रेंज है उसका तकरीबन 0.0035% बनता है। वास्ट स्पेक्ट्रम, वसी स्पेक्ट्रम जो है, अदर रीजन्स लाइक रेडियो एंड एक्स रेज कवर मच ब्रॉडर वेवलेंथ। तो दीगर जो स्पेक्ट्रम है वो रेडियो और एक्स रेज बहुत ज्यादा वेवलेंथ पर मुहित है। 12th क्वेश्चन जो है, एज द लाइट पासिस थ्रू एटमॉस्फेयर it scatters, does the same happen with infrared light and radio waves? Explain। तो जब रोशनी जो है ये फिजा से गुजरती है तो स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है। क्या इंफ्रारेड रोशनी और रेडियो वेव्स हैं उनके साथ भी ऐसा होता है? वेवलेंथ डिपेंडेंस, वेवलेंथ पर इन्हिसार जो है
Yes, but longer wavelengths scatter much less than visible light. जी हाँ, लेकिन जो longer wavelength है वो visible light के मुकाबले में बहुत कम scatter होती है. Relay scattering, infrared and radio waves travel through air with greater ease. Infrared और radio waves जो हैं वो हवा से ना फिजा से ज़्यादा आसानी से गुजर जाती हैं. Atmosphere penetration, फिजाई जो रसाई है, consequently they can travel longer distance without losing signal strength. तो नतीजे के तौर पर वो सिग्नल की ताकत खोए बगैर दूर तक ना फासला तय कर सकती है. Why the radiation pressure of an electromagnetic wave is greater than it is perfectly reflected as compared to when it is absorbed by the surface. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन प्रेशर उस वक्त क्यों ज़्यादा होता है जब ये मुकम्मल तौर पर रिफ्लेक्ट होती हैं बनिस्बत इसके जब ये किसी सरफेस पे ना एब्जॉर्ब हो जाती हैं. मोमेंटम चेंज, मोमेंटम में तब्दीली जो है, रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व्स अ डायरेक्शन रिवर्सल डबलिंग द चेंज इन मोमेंटम. ये जो रिफ्लेक्शन है इसमें डायरेक्शन की तब्दीली शामिल है जो मोमेंटम की तब्दीली को ना डबल कर देती है. फोर्स डबलिंग, जो कुव्वत का ना दुगना होना. न्यूटन्स लॉ स्टेट दैट अ लार्जर मोमेंटम चेंज एक्सर्ट्स मोर फोर्स. तो न्यूटन के कवानीन के मुताबिक मोमेंटम की बड़ी तब्दीली ज्यादा कुव्वत लगाती है. हाई प्रेशर जो है ट्वाइस द फोर्स लीड्स टू ट्वाइस द रेडिएशन प्रेशर ऑन सरफेसेस. दुगनी कुव्वत सरफेसेस जो सतहें हैं उस पर दुगनी रेडिएशन प्रेशर का बायस बनती है. 14th क्वेश्चन जो है, हाउ आर द फोटोन प्रोड्यूस्ड. फोटोन कैसे प्रोड्यूस होते हैं. इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉन की मुंतकिली. फोटोन रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप टू लोअर एनर्जी लेवल्स. जब इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी की सतह पर जंप करते हैं तो फोटोन जो हैं वो खारिज होते हैं, इमिट होते हैं. तो एनर्जी डिफरेंस जो है तवानाई का फर्क, द डिफरेंस इन लेवल इज इमिटेड एज अ लाइट पार्टिकल. तो ये जो दोनों लेवल्स में तवानाई का फर्क है वो लाइट के पार्टिकल के तौर पे ना इमिट होता है, खारिज होता है. चार्ज एक्सेलरेशन, चार्ज का जो एक्सेलरेशन है, दे आर आल्सो प्रोड्यूस व्हेन एवर एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज एक्सेलरेटेड. तो जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्सेलरेट किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तब ये प्रोड्यूस होते हैं. 15th क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द रीजन दैट व्हाई क्लाउड्स अपीयर व्हाइट इन कलर. तो बादलों के सफेद रंग में नजर आने की वजह बयान करनी है. पार्टिकल साइज, ज़रात का जो साइज है, क्लाउड ड्रॉपलेट्स आर लार्ज कंपेयर टू द वेवलेंथ्स ऑफ लाइट. तो बादल के जो कतरे हैं वो लाइट की ना वेवलेंथ के मुकाबले में बड़े होते हैं. माई स्कैटरिंग जो है, दे स्कैटर ऑल विजिबल कलर्स ऑफ सनलाइट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन. तो वो सूरज की रोशनी के तमाम जो विजन्स वाले कलर हैं, विजिबल कलर्स, उनको हर डायरेक्शन में ना यकसां तौर पर स्कैटर कर देते हैं. कलर मिक्सचर, रंगों का अमेजा जो है, दिस बैलेंस मिक्सचर ऑफ ऑल कलर रीचेस आवर आईज एज वाइट. तो ये तमाम रंगों का मुतवाजन अमेजा जो मिक्सचर है ना बैलेंस वाला, ये हमारी आंखों तक सफेद बनकर पहुंचता है. यहाँ पे लेक्चर जो है इसको वाइंड अप करते हैं. इस एक्सरसाइज के MCQs कंस्ट्रक्टेड और जो शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस हैं ये हमने सॉर्ट आउट किए हैं. अगर इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस या नोट्स की जरूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है. इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्त पे आपको न्यू वीडियो मिल सके. आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे. हैव अ नाइस टाइम.